गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 10 की बात करते हैं तो पिछली क्लास में अपन ने समास के बारे में पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है वाच्य। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? ये जो प्रश्न आएगा अपने बोर्ड की क्लास में, जो प्रश्न आता है वाच्य के ऊपर वो कैसे आता है, उसमें एक साथ तीन चीजें पूछता है। एक ही उदाहरण आ जाएगा, उसमें कारक भी पूछ लेगा या वाच्य पूछ लेगा या क्रिया पूछ लेगा। तीनों चीजें पूछेगा, कारक, काल और वाच्य। जैसे कारक, काल और वाच्य। क्रिया का प्रश्न अलग से आता है। एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, उस 3 नंबर के प्रश्न में एक उदाहरण देगा अपने को। उस उदाहरण में से अपने को ये देखना है कि उस उदाहरण में कौन से तो कारक का प्रयोग हुआ है, कौन से काल का प्रयोग हुआ है और कौन सा वाच्य इसके अंदर है। तो अपना ये जो वाच्य का जो टॉपिक है 1 नंबर का ही है, ज्यादा का नहीं है। ये तीनों 1-1 नंबर के, एक उदाहरण आएगा उसमें से तीनों चीजें अपने को बतानी पड़ेगी। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं। वाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे हमें कर्ता, क्रम और भाव, यानी क्रिया जो है किसके अनुसार होगी उसका हमें पता चलता है। यानी वाक्य है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें क्रिया जो है उसका संबंध कर्ता, क्रम और भाव के अनुसार बताया जाता है। या वाच्य वह क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा कर्ता, क्रम और भाव के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उनका पता चलता है। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है, या रूप भी बोल सकते हैं इसको। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे कर्ता, कर्म व भाव के अनुसार परिवर्तित होने वाली क्रियाओं का पता चलता है। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे कर्ता, क्रम व भाव के अनुसार परिवर्तित क्रिया का पता चलता है। यह वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे हमें कर्ता, क्रम और भाव के अनुसार जो क्रिया होती है उसका पता चलता है। यानी क्रिया जो है किसके द्वारा हो रही है, इसमें 3 चीजें बताई जाएंगी। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, या तो कर्ता के द्वारा होगी, या कर्म के अनुसार होगी, या फिर भाव के अनुसार होगी। यानी इन तीनों के बारे में जो बताएगी कि क्रिया जो है किसके अनुसार हो रही है। क्रिया का जो काम है, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया यानी कार्य या काम। अपन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रही है? कर्ता के द्वारा हो रही है। यानी इसको करने वाला कौन है? कर्ता है, या कर्म के द्वारा हो रही है, या भाव के द्वारा हो रही है। इस चीज का जो हमें पता होता है वही क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। यानी वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे हमें इस चीज का पता चलता है कि क्रिया जो है किसके अनुसार हो रही है। कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है, या भाव के अनुसार हो रही है। इस चीज का हमें जो पता बताते हैं वही वाच्य कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी या साधारणतः जो क्रियाएं होती है वो किसके अनुसार होती है? वो कर्ता के अनुसार होती है। साधारणतः यह देखा जाता है कि ज्यादातर क्रियाएं जो होती हैं उनका संबंध किससे होता है? कर्ता से ही होता है। ज्यादातर जो क्रियाएं संपन्न होती हैं उनका संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। लेकिन कभी कभार साधारणतः तो ये तो हो गया, यानी यूजुअली या अधिकतर, साधारणतः अधिकतर जो भी क्रियाएं होती हैं वो किसके अनुसार होती हैं? यानी करने वाला कौन होता है? करने वाला को क्या कहेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट।
इसी के द्वारा जो है क्रियाएं संपन्न की जाती है। यानी मूल रूप से क्रियाएं ज्यादातर कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन कभी कभी वही क्रियाएं कर्म और भाव के अनुसार भी होती है। इसलिए हमें इनकी क्रिया किस प्रकार से हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, उन चीजों का जो पता चलता है वही क्या होता है, वाच्य कहलाता है। इन तीनों का पता होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई, कर्म के अनुसार हुई या भाव के अनुसार हुई, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया का संबंध कभी कभी कर्ता को छोड़कर कभी कभी कर्म और भाव से भी होता है, और क्रिया का यही संबंध बताने की जो क्रिया होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। या फिर इस यही परिभाषा, क्रिया का संबंध बताने वाली, क्रिया का संबंध बताने वाली प्रक्रिया ही वाच्य कहलाती है। क्रिया का संबंध बताने वाली प्रक्रिया ही वाच्य कहलाती है, कि जिससे हमें इस चीज का पता चल जाए कि काम कैसे हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है। तो ये तो है इसकी परिभाषा। अब परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, परिभाषा के अलावा सीधा डायरेक्ट उदाहरण आएगा, उस उदाहरण में अपने को ये तीनों चीज बतानी पड़ेगी, कौन सा कारक है, कौन सा काल है, कौन सा वाच्य है। तो इसके लिए हमें 8 कारक आने चाहिए, तीनों काल आने चाहिए, और वाच्य के जो भेद है वो 3 ही है। तो अब बात करते हैं अपन वाच्य के भेद। वाच्य के भेद की बात करते हैं अपन। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा जो है उसको बोलते हैं क्रमवाच्य, और तीसरा जो है अपना उसको बोलते हैं भाववाच्य। भाववाच्य पहले अपन ने डियर स्टूडेंट पढ़ा कि वाच्य किसको कहते हैं, यानी क्रिया का जिसके साथ जो संबंध बताएगी वही प्रक्रिया वाच्य कहलाती है। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है ये। कर्तृवाच्य का मतलब जब क्रिया किसके अनुसार हो, कर्तृवाच्य का मतलब है जब क्रिया किसके अनुसार हो, कर्तृ यानी कर्ता के अनुसार, जब क्रिया किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार। क्रमवाच्य है जब क्रिया किसके अनुसार हो, क्रमानुसार या क्रम के अनुसार। और इस तीसरे वाले में क्या आएगा, जब क्रिया किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार। तो ये तीनों ही जो है वाच्य के क्या है, भेद है। अब पहले अपन बात करते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, कर्तृवाच्य का मतलब क्या है, जब क्रिया किसके द्वारा हो, कर्ता के अनुसार हो। तो पहला अपन लेते हैं कर्तृवाच्य, और इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या देंगे, जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, या क्रिया करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, या क्रिया करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार पूर्ण होती है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। यानी इसमें मुख्यतः भूमिका जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कर्ता की होगी। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होगी वो किसकी होगी, कर्ता की होगी। अब इसमें कर्ता के अनुसार जब कोई काम होगा तो वो चीजें आएंगी इसके अंदर। उदाहरण के लिए अपन जैसे राम, उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं तो बोलते हैं राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब आप बताना इसके अंदर, राम पत्र लिखता है, उदाहरण अपन लेते हैं तो राम पत्र लिखता
है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सीता ने मेहंदी लगाई। सीता ने मेहंदी लगाई। या श्याम गाना गाता है, याद आएगा श्याम गाना गाता है। जैसे मैंने बताया आपको, राम पत्र लिखता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सीता ने मेहंदी लगाई। या फिर एक बड़ी और लाइन और ले सकते हैं इसमें, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। यानी जो काम होगा वो किसके अनुसार होगा, अपने को बस इतना ही ध्यान देना है कि जो काम हो रहा है उस काम को कंप्लीट कौन कर रहा है, किसके अनुसार हो रहा है वो काम। तो कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता होगा। इसमें काम करने वाला कौन होगा, कर्ता। राम पत्र लिखता है, पत्र को लिखने का काम किसने किया, राम ने किया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया, मैंने किया, मैं करता हो गया। सीता ने क्या लगाई, मेहंदी लगाई। सीता ने क्या लगाई, मेहंदी लगाई। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। इसमें क्रियाएं देखो क्या क्या है, लिखता, इसमें क्रिया क्या आ गई, एक तो लिखता आ गई। लिखता यानी लिखना, लिखता, पढ़ता, लगाई, यानी ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये जो भी क्रिया हो रही है, लिखता, पढ़ता, लिखता यानी लिखना क्रिया, पढ़ता यानी पढ़ना, और लगाई यानी लगाना। ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया किसने की है, लिखने का काम किसने किया, राम ने किया। पढ़ने का काम किसने किया, मैंने किया। मेहंदी लगाने का काम किसने किया, सीता ने किया। यानी जब कार्य कर्ता के अनुसार होता है वहां कर्तृवाच्य होता है। यानी इन तीनों के द्वारा क्रिया की गई। यानी इसमें ये जो क्रियाएं हैं, लिखता की क्रिया किसके द्वारा की गई, राम के द्वारा की गई। पढ़ता की क्रिया किसके द्वारा की गई, मैं के द्वारा की गई। और लगाना की क्रिया सीता के द्वारा की गई। और तुलसीदास द्वारा किसकी रचना की गई, काम किया गया है ना, यहाँ पे किसने किया काम, तुलसीदास ने किया है। क्या किया है, रामचरितमानस की रचना की है। इस प्रकार जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। अब बात करते हैं अपन दूसरा जो अपना है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य, इसमें तो अपन ने बता दिया कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, या कर्ता धर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट, सारा काम किसके द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा होता है, वो कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होगा, यहाँ पे जो क्रिया होगी, क्रिया किसके द्वारा होगी, कर्म के अनुसार होगी। यहाँ पे जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, यहाँ पे जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। जब क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होती है, या कर्म के अनुसार क्रिया करवाई जाती है, क्रम के अनुसार कोई कार्य किया जाता है, या क्रम के अनुसार जब कोई कार्य संपन्न किया जाता है तो वहां पे क्रमवाच्य आता है। वहां पे क्रमवाच्य आता है। जैसे सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, राम ने चाय पी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, सीता ने दूध पिया, राम ने चाय पी। सीता ने दूध पिया, राम ने चाय पी, मनोज ने मिठाई खाई। मनोज ने मिठाई खाई।
खाई, मनोज ने मिठाई खाई। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा यानी सेकंड थर्ड पर्सन हो गया, कोई भी हो सकता है, वो उसने काम किया है, खुद ने नहीं किया, किसी दूसरे ने किया है, और जब किसी दूसरे ने किया है वो तो क्रमवाच्य आ जाएगा। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, या फिर राम ने पत्र लिखा, या सीता ने पत्र लिखा, ये आ जाएगा इसके अंदर। और इसमें क्या होगा, जैसे सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, काम किसके अनुसार हुआ, पीने का काम। सीता ने दूध पिया, कर्म क्या है यहाँ पे, कर्म क्या है, क्रिया तो क्या हो गई, पिया का मतलब क्या है, पीना, पीना। दूध क्या है, कर्म करना। तो कर्म जो है, क्रिया जो ये किसके अनुसार हुई है, क्या पिया गया है यहाँ पे, दूध पिया गया है। क्या पिया गया है, दूध पिया। सीता ने दूध पिया, तो दूध तो यहाँ पे आ गया कर्म, और पीना आ गई क्रिया। राम ने ऐसे, राम ने चाय पी, तो यहाँ पे भी पीना क्रिया, और काम किसके द्वारा, कर्म के द्वारा। और कर्म क्या था, चाय पी गई, चाय पी गई, चाय पी गई, कर्म के अनुसार हुआ है काम। राम ने चाय पी, चाय पी तो काम जो है यहाँ पे कर्म के अनुसार हुआ है। मनोज ने मिठाई खाई, तो खाने का काम हुआ है मिठाई। ये जो मिठाई है, खाना तो क्रिया हो गया, और मिठाई क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म क्या हुआ, खाने का काम हुआ है। क्या खाने का काम हुआ है, मिठाई खाने का काम हुआ। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो लिखना क्रिया, और लिखा क्या गया, पत्र, यानी क्रिया किसके द्वारा संपूर्ण हुई, पत्र लिखा गया है ना, तभी काम क्या हुआ है, पूरा हुआ है। और यहाँ पे काम फिनिश कब हुआ, जब मिठाई खाई गई। यहाँ पे काम फिनिश कब हुआ, जब दूध क्या किया गया, पिया गया। और यहाँ पे जब चाय पी गई, जब काम खत्म हुआ, यानी कर्म के अनुसार क्रिया हुई। यहाँ पे जहां वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, या कोई भी काम है वो क्रम के अनुसार किया जाता है, वहां पे क्रम वाच्य आता है। यहाँ पे जो भी काम हुआ है, या जो भी काम कंप्लीट हुआ है, पीने का काम हुआ है, किसको पिया गया है, यहाँ पे पिया किसको गया है, दूध को पिया गया है। खाई क्या गई है, मिठाई खाई गई है यहाँ पे, तो ये कर्म के अनुसार है। और इसमें एक जानने वाली बात है, जानने वाली बात है, इसमें जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सकर्मक क्रियाएं होंगी, सकर्मक क्रियाएं। इसमें वाक्य के जितने उदाहरण आएंगे वो सकर्मक क्रियाएं कहेंगे, कर्म पाया जाएगा। यहाँ पे कर्म है कि नहीं है, देखो अब आपने को कर्म ढूंढना है इसके अंदर। क्या वर्ड, जहां पे प्रश्न लगा के देखे, देखो लगा के देखा अपन ने, सीता ने क्या पिया भाई, अपन प्रश्न करते हैं कि सीता ने क्या पिया, तो कर्म क्या है, दूध पिया। राम ने क्या पिया, चाय पी। मनोज ने क्या खाई, क्या किसको, ये दो वर्ड आ जाते हैं ना, वहां सकर्मक क्रिया आती है, इनका उत्तर मिल जाता है, क्या और किसको, इन दोनों का जवाब जब आ जाता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया आती है। इस कर्म वाच्य के जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें कर्म आएगा, जिसमें भी कर्म आएगा वो सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, जिसमें कर्म पाया जाता है। और क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रिया का मतलब क्या है, कार्य करना, कार्य को करना, जिसमें किसी के द्वारा कार्य का होना करना पाया जाता है, वही क्रिया होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है। तो यहाँ पे कर्म है, ये कर्म के अनुसार काम हुआ है। और इसमें जितनी भी वाक्य आएंगे उनमें सब में सकर्मक क्रिया आएगी। अब ऐसे ही तीसरा है
भाववाच्य। ऐसे ही अब तीसरा है अपना भाववाच्य। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कर्तृवाच्य में तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी, और भाववाच्य में क्रिया जो होगी वो भाव के अनुसार होगी। यानी इसमें कोई ना कोई भाव जो है वो दर्शाया जाएगा, या क्रिया जो होगी वो भाव के अनुसार होगी, कोई ना कोई यहाँ पे भाव बताया जाएगा। जब भी यहाँ पे क्रिया होगी तो उसमें कोई ना कोई भाव जरूर आएगा। और इसमें एक बात और भी है, इसमें जितने भी वाक्य आएंगे या जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें अक्रमक क्रिया पाई जाएगी। ये बात रखने वाली, याद रखने वाली बात है, इसको नोट करने की आवश्यकता है कि इसके जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें अक्रमक क्रिया आएगी। और अक्रमक क्रिया के साथ साथ में दो तीन चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। निषेध, निषेध बताया जाएगा, निषेध, नकारात्मकता और असमर्थता। ये ना जिसको बोलते हैं ना या नहीं या नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ये चीजें हैं इसमें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, जिसमें नकारात्मकता दर्शाई जाए, निषेध दर्शाया जाए या असमर्थता दर्शाई जाए, जिसमें ये तीन चीजें आ जाएंगी। पहली बात तो क्या है कि इसमें जो क्रियाएं होंगी वो किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार होगी। वाक्य में जब क्रियाएं भाव के अनुसार होती है तो वहां पे भाववाच्य होता है। साथ ही साथ में इसमें जितने भी वाक्य आएंगे उनमें क्रिया कौन सी होगी, अक्रमक क्रियाएं होंगी। और इस अक्रमक क्रिया के साथ साथ वाक्य में निषेध, नकारात्मकता या असमर्थता ये पाई जाएगी। जैसे कि उदाहरण है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता। राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। मोहन से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता। या सीता से गाया नहीं जाता। यानी जितने भी नकारात्मकता के आएंगे इसमें वो सारे के सारे आएंगे। क्रिया जो है इसमें भाव के अनुसार होगी और अक्रमक क्रिया के उदाहरण आएंगे, जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें अक्रमक क्रिया आएगी, उसमें कहीं पे भी आपको क्रम नहीं मिलेगा। और जो भी उदाहरण आएंगे उसमें निषेधात्मकता, नकारात्मकता और असमर्थता ये तीन चीजें बताई जाएंगी। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, नेगेटिविटी दर्शाने के लिए यहाँ पे ये नहीं आ गया और क्रम यहाँ पे है नहीं है। ऐसे ही राम से खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता, खाना, तो ये खाना है नहीं यहाँ पे जो कि क्रम था, इसमें क्रम गायब कर दिया, इसलिए ये नेगेटिविटी का वाक्य है, नकारात्मक क्रिया। मोहन से दौड़ा नहीं जाता तो ये असमर्थता आ गई यहाँ पे। कमजोरी जिसको बोलते हैं, कमजोरी जिसमें दर्शाई जाए, जिसमें नेगेटिविटी दर्शाई जाए, जिसमें नकारात्मकता दर्शाई जाए, वहां पे जो है भाववाच्य होगा। तो इस प्रकार से वाच्य का छोटा सा टॉपिक है, इसके तीन भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आशा है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।